अरे बेटा ये अलाउड नहीं है मौलिक, ये मौलिक भी आ गया बेटा, मौलिक अलाउड नहीं है, कल्पना अलाउड नहीं है, सही बता रहा हूं मैं। आज तो तुम कर लो अटेंड, लेकिन कल से आप है ना ऑफलाइन आओ। मौलिक सर सर वो आज बुखार थे इस वजह से नहीं आया मैं। चल ठीक है, बुखार है तो मान सकते हैं। तू यहाँ बैठना, वहां इतनी दूर जाके क्यों बैठा हुआ? दिख रहा है यहाँ से? बस ठीक है। 3x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक इक्वेशन है, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। मतलब आप x का वैल्यू 1 रखोगे तो y का वैल्यू दूसरा मिल जाएगा। मतलब x की इनफाइनाइट वैल्यू के लिए y की कितनी इनफाइनाइट वैल्यू आएगी। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक लाइन की इक्वेशन है, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो एक प्रॉब्लम ऐसा भी आ सकता है कि 3x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0 के कितने सॉल्यूशन होंगे। तो आपको आंसर लिखना है चार ऑप्शन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब कंडीशन फॉर द सॉल्वेबिलिटी of system of linear equation in two variables, condition for the solvability for the system of linear equation in two variable। कोई भी दो इक्वेशन है पेयर ऑफ सिस्टम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इन दो इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। तो हमारी कंडीशन क्या होगी? सोल्वेबिलिटी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की कंडीशंस क्या होगी? पहला, सबसे पहले लिख रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है दोनों लाइन एक दूसरे को कहां कट करेगी? एक सिंगल पॉइंट पर कट करेगी। दोनों लाइन एक दूसरे को कहां कट करेगी? एक सिंगल पॉइंट पर। और इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट देखो, याद आ रहा हो किसी को कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन बताओ। बिल्कुल सही है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अभी a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. This is the Then condition there will for be a unique solution. This is the condition for unique solution. यदि इनका रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है तो फिर ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। Then it will be a unique solution. अब इस पे किस तरह की प्रॉब्लम बनेगी? लाइंस, इसलिए बोल रहा हूं 2x plus 3y minus 7 equal to 0 and 5x minus 4y plus 9 equal to 0। और इधर किसका लो, कोई दिक्कत है? पहला ऑप्शन यूनिक सॉल्यूशन, बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सी नो सॉल्यूशन एंड डी नन। अब इस तरह के आपके ऑप्शंस आएंगे, तो हमें इसके लिए क्या करना है बेटा? देखो पहली लाइन है आपकी, a1 कितना है? 2, b1 कितना है?
B1 तो 3 है बेटा, C1 कितना है -7, A2 कितना है 5, B2 कितना है और C2 है। नाउ A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 कितना आ रहा है, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2, क्या दोनों इक्वल है क्या? इसका मतलब लाइन्स हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। पहली टाइप की प्रॉब्लम तो ये, क्योंकि A1 अपॉन A2 किसके इक्वल नहीं है, B1 अपॉन B2 के, इसलिए इसका यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, लिख लीजिए। कौन? हाँ, दे दो जितना भी कोई पढ़ा मैं इसको। जब तक ये भैया डिब भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मैं वापस से बोल रहा हूँ, थर्सडे और वेडनेसडे को 6 to 7 आपका पॉलिनोमियल्स के एमसीक्यू की डाउट क्लास। अब एमसीक्यू डाउट क्लास क्या है, पॉलिनोमियल्स कहाँ से करेंगे, जो मैंने बुक सेंड की थी वहां से, उसमें से करके लाएंगे। मुझे माफ कर देना बेटा, गोविंद भैया के पास जो थी वो तेरे कैसे काम में आएगी, एमसीक्यू थोड़ी है उसके। एमसीक्यू तो अभी टर्म 1 का अलग आया है ना बेटा, कल तो लगाया था। तो सॉफ्ट कॉपी में से क्या हो रहा है तेरे को, सॉफ्ट कॉपी में से करने में क्या दिक्कत आ रही है? अरे मैं वापस भेज दूंगा ना मेरे भैया, इसको वापस भेज दो यार, ये बहुत दुखी करता है यार, 4 दिन का पहले का इसको व्हाट्सएप पर नहीं मिल रहा। वो मैं बाद में बताऊंगा। चलिए, हो गया यूनिक सॉल्यूशन। और किस तरह की प्रॉब्लम आएगी इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच, फाइंड द वैल्यू ऑफ के for which the system of equation three x minus 2y plus 7 equal to 0, 5x plus ky minus 3 equal to 0 have unique solution, have unique solution। पहला ऑप्शन k is equal to -10/3,
k इज नॉट इक्वल टू -10/3, या तो ऐसा लिखा हुआ आएगा क्योंकि आंसर यही है, कैसे यही है मैं अभी बताऊंगा, या फिर ऐसे ये लिखा हुआ है सारे रियल नंबर में से आपने क्या हटा दिया, -10/3 हटा दिया, दोनों का मतलब एक ही है भाई, k का वैल्यू -10/3 के अलावा कुछ भी रखो, वो क्या बोल रहा है, k का वैल्यू किसके अलावा कुछ भी रखो -10/3, बस -10/3 मत रखना, बाकी सब रख सकते हो। तो या तो वो ऐसे लिखा हुआ आएगा चार ऑप्शन में, k इज नॉट इक्वल टू -10/3, या क्या लिखा हुआ आएगा r माइनस, r का मतलब होता है सारे रियल नंबर, उसमें से माइनस का मतलब हटा दिया, क्या हटा दिया, -10/3। क्लियर है, क्लियर। तो आंसर तो यही है, मैं ये बोल रहा हूं कैसा आया ये आंसर अभी देखते हैं। बोलो a1 3, p1 c1 से मुझे मतलब ही नहीं है, a2 और b2, तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू, इसके लिए यूनिक सॉल्यूशन, फॉर द यूनिक सॉल्यूशन, भाई जिसके सब्जेक्टिव हो रहे हैं अभी उनके लिए ऐसे लिखोगे, फॉर द यूनिक सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, so 3 upon 5 is not equal to -2 upon k, so 3k is not equal to -10, so k is not equal to -10/3, या इसका मतलब ये होता है all real values, इसका क्या मतलब होता है, all real values except, या तो ऐसा लिखा हो या r माइनस -10/3, इन तीनों का मतलब एक ही, ठीक है बेटा, चलिए लिख लीजिए इसको। तो ये तो हुआ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मतलब कौन सी इक्वेशन, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन आ रहा है इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट, ठीक। इसमें कोई डाउट है किसी को, ये टोटल रियल नंबर, इसने क्या मना किया कि k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, तो -10/3 नहीं होनी चाहिए, तो इसको ब्रैकेट में रख दिया माइनस, माइनस का मतलब नहीं है, किसमें से हटाया, r में, r माइनस का मतलब r में से हटाया क्या ये, इसलिए लिख लीजिए बेटा इसको। इसमें कोई दिक्कत, अब लिखो सेकंड पार्ट, नो सॉल्यूशन, inconsistent equations, पैरेलल लाइंस, जो लाइंस पैरेलल होती हैं उनके लिए होता है नो सॉल्यूशन, लाइन यदि पैरेलल है तो ये कोई भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। कंडीशन a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन, a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. This is the solution for no solution, मतलब condition for no solution. Because the problems. For what value of k
for what value of k for what value of k will the system of equation two x minus ky plus 3 equal to 0 and 3x plus 2y minus 1 equal to 0 will have no solution. Will have no solution. कौन सी वैल्यू के लिए इसके नो सॉल्यूशन हो? एक a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू माइनस k, c1 का वैल्यू 3, a2 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू 2, c2 का वैल्यू -1. फॉर द नो सॉल्यूशन a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. Is not equal to c1 upon c2. Now a1 upon a2, 2 by 3 is equal to minus k upon 2 is not equal to 3 upon -1. So 2 by 3 is not equal to minus k by 2, sorry, equal to minus k by 2. तो माइनस k is equal to -4 by 3. तो k की कौन सी वैल्यू के लिए इसके नो सॉल्यूशन होंगे? k is equal to -4 by 3. k का वैल्यू -4 by 3 के लिए इसके नो सॉल्यूशन. भाई ये तो इक्वल है ही नहीं ना, इसकी तो क्यों सोच रहे हो? भाई 2 by 3 इसके इक्वल है ही नहीं, इसको तो छोड़ो, हमें तो सिर्फ ये दोनों चीजें लेनी है, यहां से k की वैल्यू निकालनी. तो k is not equal to k is equal to -4 by. क्लियर? यहां तक क्लियर है ऑनलाइन सभी को? यस सर. Yes. अभी ओ अभी Yes, sir. कल्पना, Yes, sir. हाँ, सो तो नहीं गई ना? अरे नहीं सर. चलिए नेक्स्ट, थर्ड केस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन. a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to, इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस. भाई एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, जैसे ये लाइन है, दोनों लाइन यही है, तो इसको बोलेंगे हम कोइंसिडेंट लाइन. अब क्योंकि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे बेटा, तो इसके सॉल्यूशन तो आ रहे हैं ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट. जिनके सॉल्यूशन आ रहे हैं वो कंसिस्टेंट कहलाता है. अच्छा एक चीज और है, ऐसे लिख लो, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट सॉल्यूशन. और जो आपने यूनिक सॉल्यूशन लिखा था ना, वहां लिखना कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन. वहां पर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आते हैं, वहां किसी के भी सॉल्यूशन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते. यहां पर x का वैल्यू y के ऊपर डिपेंड करेगी, वहां डिपेंड नहीं करता. यहाँ x का वैल्यू y के ऊपर डिपेंड. वहां लिख लेना कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन. इसमें यूनिक सॉल्यूशन वाले केस, कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, और यहाँ आएगा कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट सॉल्यूशन.
लिखो अब। फाइंड, ओए होए, एक सेकंड। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के for which find the value of k for which the following system of linear equation has infinite solution. X plus k plus 1 into y equal to 5. K plus 1 into x plus 9y equal to 8k minus 1. A1 बोलो, A1 कितना? 1, B1 C1 5 जिधर है भाई इक्वल टू के उधर है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। या तो दोनों इक्वल टू की तरफ होने चाहिए या दोनों इक्वल टू 0 के इक्वल होने चाहिए। बस दोनों का रीजन एक तरफ देखो, या उधर की तरफ हो या दोनों इधर की तरफ। तो ये 5 ही लिख लो, -5 लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? A2 सभी बोलिए बेटा। k plus B2 1 9 और C2 8k minus 1. Now for the infinite solution, A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2. ये आ गया 1 upon k plus 1, k plus 1 upon 9, 5 upon 8k minus 1. अब दो दो के पेड़ ले लीजिए बेटा। जैसे मैंने लिया 1 upon k plus 1 इक्वल टू k plus 1 upon 9। स्क्वायरिंग करो, देखो k plus 1 हो गया, k plus 1 का तो k plus 1 इक्वल टू प्लस माइनस 3। भाई स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस 3। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? No sir. अब देखो k plus 1 सपोज मैंने 3 लिया तो k की वैल्यू क्या आ गई? 2। टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, k plus 1 इक्वल टू अब देखो कौन सेटिस्फाई करता वो देखना पड़ेगा। ये दोनों लिया तो k की वैल्यू क्या क्या आई? अब k की वैल्यू 3 आई और माइनस k plus 1 की वैल्यू मतलब k की वैल्यू 3 और 2 और -4।
2 और -4। अब इन दोनों को देखते हैं, कर रहा है सेटिस्फाई, तो बस वही है, एक ही आंसर आएगा, दोनों नहीं करेंगे, इन दोनों में से एक ही आंसर है। अब व्हेन k इक्वल टू 2, अब देखना इधर, k इक्वल टू 2, k प्लस 1/9 इक्वल टू 5/8k माइनस 1, 2 रखो भाई, 3/9, 2 रखो 15, बिल्कुल सही, 1/3 इक्वल टू 1/3। इसका मतलब k इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर रहा है, -2 नहीं करेगा, करके देख लो चाहे, -2 नहीं करेगा, a की वैल्यू कर सेटिस्फाई करेगी। तो ये क्या आ गया, 1/3 इक्वल टू, सो k इक्वल टू 2 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, a की वैल्यू आएगी बस। सो देयरफॉर k यहां पर a की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। k इक्वल टू 2 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्लियर है, कहीं दिक्कत है पीछे, बोल इधर से, ओपन कर। अरे यार क्या यार, क्या होता है इसमें यार, है पागल, पतला हो जाएगा ना बेटा, है इतनी बढ़िया हेल्थ हो रही है, फिर क्या चाहिए अपन को, है क्यों काया को अपन मैंने वो करे यार, जैसी चल रही वैसे चल रहे दोनों, कितनी दूर जाएगा, एक तो मैं तेरी सोच रहा हूँ, ऊपर से वो कर रहा है। चलिए नेक्स्ट, अरे यार मैंने रिकॉर्डिंग बना तो ली थी दोनों दिन की, और मैंने तुमको भेजना भूल गया, अभी सेंड करता हूँ, अभी याद आई मुझे। लिखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, तो तेरा ना व्हाट्सएप नंबर मेरे को दे दे, या तो जिस पे सेंड करना है, ताकि मैं उसी पे ही, वो जो उसका है, तो मैं ग्रुप पे ऐड कर दूं उसको। फाइंड द वैल्यूज ऑफ p and q for which the following system of linear equation has infinite number of solutions. 2x plus 3y equal to 7, p plus q into x, 2p minus q into y equal to 21. A1 2, p plus q, 2p minus q, 21. Now for the infinite solution, A1 upon A2, B1 upon B2 equal to C1 upon C2. A1 upon A2 मतलब 2 upon P plus Q.
3/2p माइनस q 7/21। देखो सबसे बढ़िया है आप पहले दो वाले पेयर कंपेयर कर लो, उससे क्या इजी हो जाएगा, p और q में एक रिलेशन आ जाएगा। तो मैंने क्या लिखा 2/p प्लस q इज इक्वल टू 3/2p माइनस q। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2p माइनस q इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय p प्लस q, 4p माइनस 2q, 3p प्लस 3q, तो p इक्वल टू 5q। p का वैल्यू किसके इक्वल आ गया 5q, p इक्वल टू 5q। अब आपने फर्स्ट और सेकंड लिया, अब हम क्या ले लेंगे सेकंड और थर्ड। तो देखो 3/2p माइनस q, तो 2p माइनस q इक्वल टू 9 और p की वैल्यू 5q रख दो बेटा। ये आ गया 10q माइनस q इक्वल टू 9, मतलब 9q इक्वल टू 9। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, और q का वैल्यू 1 आ गया, तो p का वैल्यू, ये p और q का वैल्यू आ गया हमारा, p इक्वल टू 5 एंड q इक्वल टू 1। कोई दिक्कत? हाँ ले सकते, कोई दिक्कत। दो पेयर तो लेने ही पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि फर्स्ट और थर्ड को लेने पर आपका आंसर आ जाएगा। दो पेयर तो लेने पड़ेंगे। सपोज आपने फर्स्ट और थर्ड लिया और सेकंड और थर्ड लिया, तो दो इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी p और q। करके बताओ, करके बताऊं क्यों, करके बताएंगे। देखो ये तो लिखो पहले पूरा। इस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे बोलो? ट्रिग्नोमेट्री का नंबर आ गया जो वापस। भाई हमारे चैप्टर क्या क्या, रियल नंबर पढ़ लो ना। हाँ अरे 4 दिन में हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, नंबर का भी काम खत्म है यार, क्यों कर रहे हो हैं? और क्या 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, अपना काम खत्म हो जाएगा ना, ताकि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों चैप्टर हो जाएंगे, फिर आगे क्या करते रहेंगे। तुमने रियल नंबर यहाँ पढ़ा भी नहीं है, फिर तुम क्या उसमें से बदबू आ रही है कि रियल नंबर में नहीं पढ़ना रियल नंबर। अरे उसमें जो खराब काम था वो हट गया, वो एम वाला पार्ट, वो वाला पार्ट हट गया। उसमें बचा क्या है, उसमें बस इक्लूडिजन में एल्गोरिथम बचा, लेमा हट ही गया, लेमा पढ़ाना बस डेफिनेशन पढ़ानी है। एल्गोरिथम बचा है, मतलब एचसीएफ एलसीएम निकालना, इरेशनल नंबर प्रूव करना। तो प्रूव करने के लिए आएगा कहां से, कैसे आएगा? वो तो तुम्हारे जिसके सब है ना हो रहा है वो उनके आएगा। और बाकी टर्मिनेटिंग डेसिमल, भाई कौन सा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, कौन सा नहीं आएगा। तो जब भी तो बोल रहा हूँ 4 दिन भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 3 दिन में हो जाएगा वो, ताकि काम खत्म है और स्टार्टिंग का। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री करेंगे आराम से। फिर हमारा इसका सबसे फेवरेट चैप्टर, लेकिन जो जो चैप्टर होता जाएगा उसके एमसीक्यू साथ में करेंगे, मैं अभी बोल रहा हूँ वापस से बार बार, ठीक है भाई। अभी चल रहा है सितंबर, सितंबर एंड तक मोस्ट प्रोबेबली 1-2 चैप्टर के अलावा सारे हो जाएंगे वापस, सारे करवा देंगे विद एमसीक्यू। 1-2 चैप्टर बचेंगे बस, मतलब मिड अक्टूबर तक तो एक बार फिर कोर्स पूरा। अब तुम्हारे एग्जाम होंगे नवंबर एंड में, हुए तो
नहीं होंगे, तेरे दिल की धड़कन वो बोल रहे हो कि नहीं होंगे? हाँ? तो केसेस बढ़वा दे तू, तेरे ही 10-15 बार करवा दे, और तो बढ़ रहे हैं कि केस, क्या खबर है? किसके, कौन सा स्कूल? ग्लोबल में तो हुआ ना, पता है ना मुझे, ग्लोबल में हुआ और ग्लोबल वालों ने बाहर निकलने नहीं दी वो बात। पेपर में कहा है, ये तो 5 दिन पहले की बात है तुम्हारी। तो इनकी क्लास में 9th क्लास की बात है वो, 9th क्लास में एक लड़की को हो गया था कोरोना, तो सबके फिर टेस्ट हुआ और सब कुछ करवाए। तो ये मत समझो कि जितना पेपर में आ रहा है उतना ही हो रहे हैं कोटा में, उससे ज्यादा हो रहे हैं। वो वाला जैसे इनकी स्कूल वाला तो आया ही नहीं। नहीं भाई, किसी दिन कोटा में 500 केस आ गए ना तो उस दिन कैंसिल हो गई। तो तू है ना